बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में दो सहेलियां नेहा और कोमल रहा करती थी। दोनों सहेलियां बहुत ही ज्यादा गरीब थी। वो जंगल में जाकर फल तोड़ा करती थी और उन्हें लाकर बाजार में बेचा करती थी, और जो पैसे उन्हें फल बेचकर मिलते थे उसी से अपने घर का गुजारा करती थी। ताजे ताजे फल ले लो फल, ताजे ताजे फल ले लो फल, एक दफा आओगे तो ताजा ताजा फल ले लो फल। यार नेहा, हम सुबह से खड़े हैं फल बेचने के लिए, लेकिन अभी तक कोई आ ही नहीं रहा हमसे फल लेने। हमने कितनी मुश्किलों से फल तोड़े हैं, अभी तक तो मेरी कोई बोनी भी नहीं हुई। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी थक चुकी, बहुत तेज भूख लगी है। अगर हमारे फल नहीं बिके तो हम अपने घर वालों को क्या खिलाएंगे। दोनों सहेलियां बात कर रही होती है, तभी ने ठेले पर एक औरत आती है और सारे फल फ्रूट खरीद के ले जाती है। ये सब देखकर दोनों सहेलियां बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। अरे वाह नेहा, तुम्हारे तो सारे फल फ्रूट बिक गए, तुम तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। अब तो तुम्हारे नाम की पार्टी करेंगे। काश मेरे भी फल फ्रूट कोई खरीद कर ले जाता, कोई ग्राहक मेरे पास भी आ जाता और मेरे फल फ्रूट ला। चलो कुछ देर इंतजार करते हैं, इसके बाद दोनों सहेलियां जल्दी से फ्रूट बेचकर घूमने चलेंगे। मैं अपनी बहन सुनैना के लिए पकौड़े भी लेके जाऊंगी। ऐसा सोचकर कोमल और नेहा ग्राहकों का इंतजार करने लगती हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद कोई भी ग्राहक उनसे फल खरीदने नहीं। फिर दोनों सहेलियां थक हार कर घर की तरफ निकल जाती हैं। तभी उन्हें रास्ते में क्या नजर आती है। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मुझसे मुंह फेर कर मत जाओ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया बेटा, मेरी मदद करो। अरे तुम का रोज का यही बहाना है। तुम लोग आ जाते हो, तुम्हें लोग पैसे भी दे देते हैं, और एक हम हैं जो इतनी मेहनत करते हैं। पहले जंगल से फल तोड़ कर लाते हैं और फिर बाजार में बेचते हैं, और फिर 4 पैसे मिलते हैं, उसी से घर का गुजारा करते हैं। कभी कभी तो हमारी बिक्री भी नहीं होती, और वो पैसे हम तुम्हें दे दें, तुम मौज मस्ती करो। मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करूँगी। चलो कोमल, घर की तरफ चलते हैं। नहीं नहीं नेहा, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मेरी माँ ने सिखाया है, हमें हर एक की मदद करनी चाहिए। कोमल, तुम आजकल की दुनिया से वाकिफ हो। मैं इन्हें जानती हूँ, मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। मैंने इतनी गर्मी में खड़े होकर 4 पैसे कमाए हैं। मैं इस बुढ़िया को नहीं दूंगी। ठीक है नेहा, अगर तुम्हें इनकी मुफ्त में मदद नहीं करनी तो ना करो, पर मैं तो करूँगी, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया है कि हर एक की मदद करनी चाहिए। अम्मा, ये फल आप ले लीजिए, इससे आपकी भूख मिट जाएगी। और मेरे पास सिर्फ 200 रुपये ही हैं, क्योंकि आज मेरी बिक्री नहीं हुई। इसके बाद कोमल उस बुढ़िया को फल और पैसे देती है। बुढ़िया कहती है, बेटी तुम हमेशा खुश रहो, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। इसके बाद वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। नेहा कोमल से कहती है, अरे नेहा, आज तो तेरी बिक्री भी नहीं हुई और तेरे पास सिर्फ 200 रुपया था, तू घर का गुजारा कैसे करेगी? मुझे देख, मेरे पास पैसे थे, पर मैंने उस बूढ़ी औरत की मदद नहीं की। कोई बात नहीं नेहा, मेरे पास पैसे थे तो मैंने उन्हें दे दिए, उनकी मदद कर दिए, क्योंकि उन पैसों की क्या फ़ायदा जो किसी की मदद करने के काम नहीं आए। हमें हर एक की मदद करनी चाहिए। कोमल, तुझे मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। तेरे से बात करना ऐसा है जैसे भैंस के सामने बीन में जाने के बराबर है। मैं तुझे आज के बाद कुछ नहीं कहूँगी। इस तरह दोनों दोस्तें बातें करते हुए घर की तरफ निकल जाती हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक जख्मी हिरन नजर आता है। नेहा, वो देखो कितना सुंदर हिरन है, पर वो घायल होने के कारण चल नहीं पा रहा। क्यों ना हम इसकी मदद करें? अरे यार कोमल, तू क्या हर वक्त मदद करती रहती है? मदद करती रही तो तेरे को मिलेगा कुछ नहीं। तेरी वजह से मुझे आगे लेट होगी घर जाने के लिए। चल चल घर चलते हैं। अब तू इस हिरन की मरहम पट्टी करने के लिए बैठना चाहिए। मैं तो घर जा रही हूँ। ठीक है नेहा,
अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम चली जाओ, पर मैं इस बेचारे जानवर को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं इसकी मरहम पट्टी करूंगी। कितनी सुंदर हिरन है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। नेहा एक मतलबी लड़की होने से चली जाती है। दूसरी तरफ कोमल उस हिरन की मरहम पट्टी करती है। मरहम पट्टी करते करते रात हो जाती है और जंगल से जानवरों की बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ आने लगती है। कोमल डर जाती है। कोमल अपने घर की तरफ चलने लगती है। वो हिरन भी कोमल के पीछे पीछे चलने लगता है। डरावनी आवाज़ें सुनकर कोमल ज़्यादा डर जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अब मैं कैसे जाऊं? ऐसा कहकर कोमल ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर कोमल हिम्मत करके आगे बढ़ती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वहाँ पर 2 झरने बह रहे थे। एक झरने से सोने की साड़ियाँ बाहर आ रही थी, दूसरे झरने से डायमंड का लहंगा बाहर आ रहे थे। ये सब देखकर कोमल चौंक जाती है। तभी वहाँ पर डायमंड की रानी प्रकट होती है। ये दोनों झरने मेरे हैं। एक झरना जादुई सोने की है तो दूसरा झरना डायमंड के लहंगों का है। हर एक झरना अपनी अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। अगर तुम सोने की साड़ियों का झरना लेती हो तो तुम्हें तुम्हारे माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम डायमंड के लहंगों का झरना लोगी तो तुम्हें तुम्हारे माता पिता नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाओगी। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम इस गांव की रानी बन जाओगी। अब बताओ तुम्हें कौन सा झरना चाहिए? नहीं परी जी, मुझे डायमंड के लहंगों का झरना नहीं चाहिए। मुझे अपने माता पिता चाहिए, इसलिए मैं सोने का ही झरना लूंगी, क्योंकि मैं अपने माता पिता के बगैर नहीं रह सकती। कोमल, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने अपने माता पिता को सबसे ज़्यादा अव्वल रखा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। तुम अपने टेस्ट में पास होती हो। मैं तुम्हें डायमंड के लहंगों का झरना दूंगी। वो सब मैंने तुम्हें टेस्ट लेने के लिए कहा था। अब मैं तुम्हें डायमंड के लहंगों का झरना देती हूँ। तुम इस झरने की रानी बन गई हो। इसके बाद परी वहाँ से चली जाती है और कोमल अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर गांव में काजल नाम की एक अनाथ लड़की रहा करती थी। काजल बहुत ही नेक दिल और मेहनती लड़की थी। वो गांव में विमला नाम की औरत की दुकान पर लहंगे सिलाई का काम किया करती थी और उसी के घर में किराए के मकान पर रहती थी। काजल पढ़ाई में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वो काम के साथ साथ स्कूल भी जाया करती थी। विमला की एक बेटी थी जिसका नाम नैना था। नैना बहुत ही आलसी लड़की थी। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी और वो पढ़ाई में भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। फिर अगली सुबह, नैना उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। माँ, आप सुबह सुबह क्यों उठा रही हैं? बेटा, 8 बजने वाले हैं, स्कूल का टाइम निकल जाएगा, जल्दी से उठो। नैना मुंह बनाते हुए उठती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर काजल आती है और विमला से कहती है, आंटी जी, कल वाले मैंने सारे लहंगे सिल दिए हैं, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। कितनी अच्छी लड़की है, बिन माँ बाप की बच्ची है, फिर भी देखो कितनी मेहनती है। मेरी बेटी है, हमेशा सोती ही रहती है। तभी वहाँ पर नैना आती है। अरे माँ, किससे बातें कर रही हैं? एक उस काजल को देख, वो कितनी मेहनती लड़की, पढ़ाई के साथ साथ वो हमारी दुकान पर काम भी करती है। वो है जो सिर्फ सोती ही रहती है। अरे माँ, पढ़ाई करना कितना मुश्किल काम है, मैं तो पूरी रात पढ़ती ही रहती हूँ। और रही बात उस काजल की, उसे तो स्कूल ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई उसके बस की बात नहीं है। नैना वहाँ से स्कूल के लिए चली जाती है। काजल और नैना एक ही क्लास में पढ़ती थी। स्कूल में ब्रेक का टाइम होता है, तब नैना काजल के पास जाती है और कहती है, चल काजल की बच्ची,
पढ़ाई लिखाई तुम गरीबों के लिए नहीं है। चल छुपन छुपाई खेलते हैं। अरे नहीं नैना, मैं पढ़ रही हूँ। ये सुनकर नैना वहाँ से चली जाती है। ये दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन रिजल्ट आता है। आंटी जी ये देखिए मेरा रिजल्ट, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह काजल बेटा, ऐसे ही तुम आगे बढ़ती रहो। इसके बाद काजल वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद नैनी अपना रिजल्ट लेकर अपनी माँ के पास आती है। रिजल्ट देखकर विमला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अरे ये क्या, तू फेल हो गई? तू तो कल कह रही थी मैं पूरी रात पढ़ती रहती हूँ, फिर भी फेल हो गई। उस काजल को देख, वो पूरा दिन दुकान में काम करती है और पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है। मम्मी सच में मैं पूरी रात पढ़ती रहती हूँ, अगर नहीं आए तो इसमें मेरी क्या गलती? अरे किसको बेवकूफ बना रही है, झूठ बोलती है। आज के बाद मैं तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगी। काजल की तरह कमा कर खाएगी, फिर तुझे पता चलेगा। फिर नैना अपने कमरे में चली जाती है। मन में कहती है अरे इस काजल की बच्ची ने तो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। हर वक्त मम्मी उसी की तारीफ करती रहती है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर एक दिन विमला किसी काम से बाहर जा रही होती है। वो दुकान पर जाती है और काजल को है, काजल मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी, दुकान का ख्याल रखना। ठीक है आंटी जी। इसके बाद विमला वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद काजल का काम खत्म हो जाता है और वो खाना खाने के लिए घर की तरफ जाती है। तभी नैना दुकान पर आती है और पूरी दुकान में आग लगा देती है। इसके बाद विमला शाम दुकान में आती है। अरे ये क्या हो गया, मेरी पूरी दुकान जल गई, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। तभी वहाँ पर नैना आती है और कहती है अरे माँ देखो, मैंने काजल को बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। उसने पूरी दुकान में आग लगा दी है और अब घर में बैठकर आराम कर रही है। इसके बाद विमला गुस्से में काजल के कमरे में जाती है। अरे आंटी जी आप आ गई। अरे काजल की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान में आग लगाने की? मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह समझा, तुझे मेरी दुकान में आग लगाकर क्या मिला? अरे आंटी जी आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कोई नई दुकान में आग लगाई नहीं माँ, इसी ने दुकान में आग लगाई है। सारे लहंगे मार्केट में बेचकर दुकान में आग लगा दी। मैंने तुझ जैसी लड़की नहीं देखी आज तक, अब से तुझे मेरी दुकान पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा सुनकर काजल रोते रोते वहाँ से चली जाती है। काजल एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही होती है। तभी वहाँ पर परी प्रकट होती है। अरे काजल तुम्हें क्या हुआ है? इसके बाद काजल सारी बात परी को बताती है। काजल तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ आओ। इसके बाद परी काजल को आसमान में ले जाती है। आसमान में जाकर काजल को एक जादुई लहंगे का घर नजर आता है। काजल ये जादुई लहंगे का घर है, तुम इसे ले लो। इस घर में तुम्हें किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी और तुम जहाँ चाहो इस घर को ले जा सकती हो। ठीक है परी जी, मैं इस घर को धरती में ले जाना चाहती हूँ। इसके बाद काजल उस घर को धरती में ले जाती है और उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। यूं ही दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन विमला और उसकी बेटी नैना काजल के घर में आती हैं और कहती हैं अरे बेटा, हम बहुत ज़्यादा गरीब हो गए हैं, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बिक गया है, हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं हैं, तुम हमारी मदद करो। आंटी इसमें कहने की क्या बात है, आपने भी तो मुझे सहारे में रखा, तो आप मेरे साथ ही रह लीजिए ना। और हाँ काजल, तुम माफ कर दो, तुम्हें मेरी वजह से माँ ने घर से बाहर निकाला, मैं अंदर कभी ऐसा नहीं करूँगी। इसके बाद वो तीनों हंसी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ।